और इतनी गर्मी लगती है भाई साहब। अभी फैब्रिकेशन का काम थोड़ा बाकी है, इसीलिए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो उठ गया हूँ गाइस, अभी जा रहा हूँ हॉस्पिटल। बस 8 तो बजे गया है, मतलब 8-10 तक पहुँच ही जाऊँगा। सो दोस्तों, हॉस्पिटल पहुँच गया हूँ मैं। 8-10 हुआ है, मैंने जैसे बोला था कि 10 मिनट लगता ही है मुझे। चाहता हूँ आज तो वेडनेसडे है, देखते हैं भीड़ होता है कि नहीं, क्योंकि भाई 2 दिन तो बहुत भीड़ था। पता नहीं पेशेंट इतने कहाँ से आते हैं, मतलब पेशेंट आते हैं, मतलब कितना तकलीफ़ होता होगा ऐसा सबको, तभी कोई डॉक्टर को दिखाने आता है। आज 2 से 3 आरटीए पेशेंट आए। आरटीए पेशेंट में ऐसा होता है कि आरटीए मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। सो आरटीए पेशेंट में ऐसा होता है, अपन पूछते हैं कि मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर वो होश में होता है तो वो बोलते हैं कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ, वैसा हुआ। बट उनको कुछ मतलब ऐसा ऐसा हुआ, मतलब मैं जा रहा था और फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो वो हर बार उनका वही जवाब होता है। मैं किसी को भी पूछता हूँ तो वही जवाब होता है। क्यों? क्योंकि वो जब एक्सीडेंट होता है तो आपको पता चल गया कि भाई एक्सीडेंट हुआ, बट कैसे हुआ वो आपको नहीं पता चलेगा, नहीं पता होगा, क्योंकि तब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है वो। और वो सही बात है, वो ऐसा होता है क्योंकि तभी आपको नहीं पता होता कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी जैसे कोई कोई ऐसा होता है कि भाई मैं इसके साथ ठुक गया, बट कैसे ठुका वो उनको नहीं पता, कि उनकी गलती है, सामने वाले की गलती है, कि भाई मैं स्पीड में था, ये वो उनको कुछ पता नहीं होता है। वो पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। थोड़े टाइम के लिए आप अपना मेमोरी भूल जाते हो, ऐसा ही होता है। और नहीं, कभी कभी किसी को याद भी रहता है वापस कि भाई मैं यहीं पे जा रहा था तो मैं स्लीप हो गया, ये है वो है, तो उनको याद रहता है। बट स्लीप होना और एक्सीडेंट होना वो अलग बात है, क्योंकि एक्सीडेंट होता है तो जर्क लगता है और फिर सर किसी के उस पर मतलब लगता है, तो वो होता है ऐसा। और हर बार मतलब हर बार ऐसा नहीं होता कि मतलब अपनी ही गलती हो या ऐसा, सामने वाले की गलती की वजह से ही होता है सब। क्योंकि अभी मैं वो दूसरी बात बताऊँगा। सो दोस्तों, घर जाने का टाइम हो गया है। थोड़ा जल्दी ही निकल रहा हूँ, क्योंकि हो गया तो निकल गया ऐसा। नाइट वाले भैया आ गए, तो अभी घर जाके भाई खाना पड़ेगा। बहुत भूख लग रहा है भाई साहब, क्योंकि आज तो फास्ट था और वापस डबल किया, कुछ खाया भी नहीं है। फ्रूट भी लेके नहीं आया सुबह सुबह, क्योंकि इतनी सुबह सुबह कहाँ फ्रूट लेके आऊँ ऐसा, इसीलिए अभी सॉरी घर जाते। सो दोस्तों, घर पहुँच गया हूँ मैं। अभी जाता हूँ ऊपर, फ्रेश होकर खाना खाऊंगा भाई साहब। फिर खाना खा के थोड़ी देर बैठूंगा, फिर चलने जाऊंगा, फिर बर्तन भी करने पड़ेंगे। और कल तो सिर्फ मॉर्निंग है, नहीं है बस। सो खाना खा के चलने निकले हैं दीदी और जीजू के साथ। खाने में तो आज अंडा पुलाव था, अंडा पुलाव, भुर्जी और पाव खाना के फिर थोड़ी देर पत्ते वत्ते खेले और सॉरी अभी चलने निकला हूँ। और फिर जीजू चॉकलेट लेके आए थे, कुछ हेज़लनट वाली, वो खाई, बहुत मज़ा आया, और बहुत अच्छी चॉकलेट थी वो। और अभी तो थोड़ा आगे तक चलेंगे, देखते हैं कितना चलते हैं। थोड़ा ही चलेंगे क्योंकि बहुत देर हो गई वैसे भी। देखो 11:15 बज गया है वैसे भी। सो दोस्तों, अभी तो पहुंच गया हूँ घर पे, पर फिर भी थोड़ा चल रहा हूँ। घर पे जाने का मन नहीं है अभी, इसीलिए थोड़ी देर बैठता हूँ, फिर चला जाऊँगा। नहीं तो थोड़ा इधर से उधर चलूँगा। और इतनी गर्मी लगती है भाई साहब। अभी फैब्रिकेशन का काम थोड़ा बाकी है, इसीलिए एसी नहीं लग रहा है। एसी तो है, बट वो लगाने के लिए फैब्रिकेशन का काम ज़रूरी है। तो फैब्रिकेशन वाले को तो कब का बोल दिया, 10 दिन हो गया, पर वो फैब्रिकेशन वाला ने आज 2 दिन से फ़ोन ही नहीं उठा रहा है वो। तो अभी वो कल आए तो भाई वो काम हो तो एसी लगेगा, नहीं तो बहुत गर्मी है भाई साहब। अभी तो हवा भी नहीं चल रही, नहीं तो बीच में तो हवा भी चल रहा था, ठंडा ठंडा लग रहा था। बट अभी तो थोड़ी भी, बिल्कुल भी हवा नहीं है, एक पत्ता नहीं हिल रहा है। और फिर भी अभी चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सह लेंगे थोड़ा और, तो क्या। सो अभी ऊपर जाके सीधा सो जाऊंगा दोस्तों।
सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, सबकी हेल्प करते रहना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।